नमस्कार साथियों, मैं सुमन सहायकाचार्य हिंदी राजकीय महाविद्यालय पिड़ावा में चल रही ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि बीए तृतीय वर्ष की कक्षाओं के लिए है। तुलसीदास जी का या इस तरह से कह सकते हो कि तुलसीदास जी राम भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि राम भक्ति धारा में तुलसीदास जी का सिंहासन जिस शिखर पर विराजमान है, वहाँ तक दूसरा कोई नहीं पहुँच पाया। तुलसीदास जी सचमुच हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान सूर्य हैं। जिस तरह से सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हैं, उसी तरह से राम भक्ति शाखा में तुलसीदास जी का स्थान है। इनका काव्य हिंदी साहित्य का गौरव है। गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। वैसे वे समूचे भक्ति काव्य के प्रमुख आधार स्तंभ हैं। उन्होंने समस्त वेदों, शास्त्रों, साधनात्मक मतवादों और देवी देवताओं का समन्वय कर जो महान कार्य किया, वह बेजोड़ है। कहा जाता है कि तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बादा जिले उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे और इस नक्षत्र में जो बालक का जन्म होता है उसको अशुभ माना जाता है, इसलिए इनके माता पिता ने इन्हें जन्म से ही त्याग दिया था। और इस तरह की किंवदंती भी प्रसिद्ध है कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके मुंह में 32 दांत थे और ये राम राम बोल रहे थे, इसलिए इनका नाम राम बोला रख दिया। और दूसरा, इसी के साथ ये मूल नक्षत्र में पैदा हुए, जिसको भी अशुभ माना जाता है। इस तरह से इनके माता पिता ने इनको जन्म से ही छोड़ दिया। एक जगह कवितावली में इन्होंने लिखा भी है कि जन्म लेते ही माता पिता तजो, विधि ने लिखी कुछ भाल भलाई। कि जन्म लेते ही मुझे माता पिता ने छोड़ दिया, विधाता ने मेरे भाग्य में कुछ भी अच्छा कार्य नहीं लिखा, कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, इसलिए उनके माता पिता ने उन्हें जन्म से ही त्याग दिया। इसी के कारण बालक तुलसीदास को भिक्षाटन का कष्ट उठाना पड़ा और मुसीबत भरा जीवन बिताना पड़ा। कुछ समय उपरांत बाबा नरहरिदास ने बालक तुलसीदास का पालन पोषण किया, जो कि इनके गुरु बताए जाते हैं, और उन्हें शिक्षा दीक्षा भी प्रदान की। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ, और पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण एक बार पत्नी के मायके जाने पर उसके पीछे पीछे वो ससुराल जा पहुँचे। तब पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा था। अब इस तरह की किंवदंती है कि तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही आसक्त थे, और ये जायज़ सी बात भी, सामान्य बात है कि जिस व्यक्ति को बचपन से कभी प्रेम ही नहीं मिला हो, तो वो उसको जब किसी से प्रेम मिले तो वो उसके प्रति ज़्यादा ही आसक्त हो जाता है। तो इस तरह से ये भी अपनी पत्नी के प्रति बहुत ही आसक्त थे। और ऐसा कहते हैं कि एक बार जब ये कहीं बाहर गांव गए हुए थे और पीछे से उनके साले साहब आकर उनकी पत्नी को उनके मायके ले गए, और जैसे ही जब ये घर पहुँचे इनको पता चला कि रत्नावली मायके चली गई है, तो इनका बड़ा अजीब सा लगा और ये पीछे पीछे रत्नावली के मायके पहुँच गए। और ऐसा कहते हैं कि ये पहुँचे भी किस तरह से कि रत्नावली जी जिस कमरे में ठहरी हुई थी, उसमें ये दीवार से चढ़ते हुए इस तरह से चढ़े कि ऐसा कहते हैं कि एक सांप लटका हुआ था और उसको ये रस्सी समझकर और उस कमरे तक जा पहुँचे। जैसे ही रत्नावली ने इनको देखा तो रत्नावली जी ने इनसे जो कुछ कहा उसको सुनकर इनका जीवन ही परिवर्तित हो गया कि लाज न आवत आपको, दौरे आऊ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चरम्यम देह में, तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जो श्री राम में, होती न भव भीति। अब उनकी पत्नी ने उनसे क्या कहा कि लाज न आवत आपको, कि आपको शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई, लाज न आवत, शर्म नहीं आती आपको, दौरे आऊ साथ, कि दौड़ते हुए मेरे साथ ही
आ गई। धिक धिक ऐसे प्रेम को, धिक्कार है ऐसे प्रेम को, कहा कहूँ मैं है नाथ, हे स्वामी और अब इससे आगे मैं क्या कहूँ। अस्थि चरम में देह मम, कि मेरी इस हार्ड मांस की इस शरीर के प्रति तामे ऐसी प्रीति, यानी मेरे इस हार्ड मांस के शरीर से आपको इतना प्रेम है। होती जो श्री राम में होती न भवभीति, अगर इतना ही प्रेम आप प्रभु श्री राम से करते तो आपको इस संसार सागर से पार जाने में कोई भय नहीं होता, या आपको मोक्ष प्राप्त करने से कोई भय नहीं होता। जैसे ही उनकी पत्नी ने ये कहा, उनके हृदय चक्षु खुल गए, या इस तरह से कहो कि एक चमत्कार हो गया, और जो उनका पत्नी प्रेम था वो प्रभु श्री राम के प्रेम में परिवर्तित हो गया। ऐसा कहते हैं ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। तो इस तरह से इसमें तुलसी जी को तुलसीदास बनाने में रत्नावली जी का संपूर्ण सहयोग था, कि उनके इतना कहते ही और पत्नी की फटकार से पत्नी आसक्त विषिक तुलसी को महान राम भक्त एवं महाकवि बना दिया। उनका समस्त जीवन प्रवाह ही बदल गया। इसे सुनने के पश्चात सरस्वती के वृद्ध पुत्र की साधना आरंभ हो गई। वे कभी चित्रकूट, कभी अयोध्या, तो कभी काशी में रहने लगे, और उनका अधिकांश समय काशी में ही बीता। राम भक्ति की दीक्षा उन्होंने स्वामी रामानंद से प्राप्त की और उन्हें अपना गुरु माना। उन्होंने काशी और चित्रकूट में रहकर अनेक काव्यों की रचना भी की। उन्होंने भ्रमण भी खूब किया। सन 1623 ईस्वी या संवत 1680 को श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन तुलसीदास ने काशी के 80 घाट यानी गंगा के तट पर प्राण त्यागे थे। उनकी मृत्यु के बारे में यह दोहा बहुत ही प्रचलित कि संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, कि संवत 1680 को 80 गंग के तीर 80 घाट यानी गंगा नदी के तट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी, श्रावण की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसी तजो शरीर, तुलसीदास ने अपने शरीर का त्याग किया था, यानी इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। अब उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा कर लेते कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध रचना है। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या वैसे तो 40 तक बताई जाती है, पर अब तक केवल 12 रचनाएं ही प्रामाणिक सिद्ध हो सकती हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है, और उन्हीं के साथ साथ अन्य विद्वानों ने भी इन 12 रचनाओं को ही प्रामाणिक माना है। इनमें है रामलला नैछू, नंबर 1 पर कौन सी है? रामलला नैछू, जो कि श्री राम जी के विवाह के समय जब उनका श्रृंगार किया गया था उस समय का चित्रण इस रचना में किया गया। नंबर 2 पर है वैराग्य संदीपिनी, जो कि विराग से संबंधित रचना है, वैराग से संबंधित रचना है। नंबर 3 पर है बरवई रामायण, जो कि इन्होंने बरवई छंद में लिखी है। नंबर 4 पर रामचरित मानस, जो कि इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है। इसी के साथ है पार्वती मंगल, जो पार्वती जी के विवाह से संबंधित खंड काव्य है। जानकी मंगल, ये सीता जी के विवाह का चित्रण इसमें किया गया है। रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें ज्योतिष शास्त्र से संबंधित चित्रण किया गया है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, इस तरह से इनकी कुल 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी गई। श्री कृष्ण गीतावली में इन्होंने श्री राम जी को भी श्री कृष्ण जी की तरह रासलीला रचाते हुए चित्रण किया है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने तुलसीदास जी के जीवन परिचय व उनकी रचनाओं से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त की, और आगे के वीडियो में हम अन्य पर चर्चा करेंगे।